अरेंज्ड मैरिज, शादी या सौदा। शादी या सौदा, ये कैसा शब्द है? क्या शादी भी सौदा हो सकती है? अरे कहाँ हो हेमंत, शिल्पी, सब आ जाओ। हेमंत को लड़की वाले देखने आ रहे हैं। पर माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अभी तो शिल्पी है ना, पहले बेटी भी आते हैं फिर बेटा। बस बकवास करवा लो इस लड़के से। अरे तेरी शादी होगी, 4 पैसे आएंगे, घर बनेगा, घर के सामने 4 चक्का खड़ा होगा, फिर जाकर होगी तेरी बहन की शादी, नहीं तो कैसे? हेमंत बिल्कुल शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करता, माँ की बात को कैसे टाल सकता था। पिता थे नहीं, माँ ने पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, लेकिन उसके सपने तो अभी और आगे जाने के थे। शाम को, यार क्या करूं, माँ शादी के पीछे पड़ी है। तुझे तो पता है कि मैं थोड़ा कमा कर अच्छी स्मार्ट लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन अब पता नहीं किसे गले टांग देंगे। हाँ यार, पैसे देकर तो ऐसी ही लड़कियों की शादी होती है जिनकी कहीं नहीं होती। समझ रहा है ना? न जाने कौन सी कैसी लड़की से बांधे। बिल्कुल होता भी वही है। कविता, जो कि होती तो रंग की साफ है, लेकिन शरीर मोटा। पिता के साथ जब वो हेमंत को देखने आती है तो, पापा ये नहीं करेगा मुझसे शादी, देख रहे ना कितना हैंडसम है। अरे हैंडसम होकर क्या फ़ायदा जब गरीबी इतनी है। तू पापा को नहीं जानती। अरे ऐसे 4 लड़के एक साथ खरीद दूँ। तू बस बता कि लड़का पसंद है ना तुझे। इसकी तो तू छोड़, पैसे के लिए तो शादी कर रहा ही है। कविता को तो हेमंत पसंद आ जाता है, लेकिन ये बात कि वो पैसे के लिए शादी कर रहा है उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और वो मन ही मन फैसला करती है कि वो हेमंत से शादी नहीं करेगी। लड़के लड़की मिलते हैं। हेमंत की फैमिली के सामने लड़की वाले पैसों का प्रदर्शन करते हैं और लड़की पसंद आ जाती है। तो ठीक है भाई हेमंत, वैसे तुम्हारी तो हाँ ही है, लेकिन फिर भी हमारी कविता ना थोड़ी उसूलों वाली है। तो एक बार बोल दो कि वो तुम्हें पसंद है ना, तो ही वो हाँ कहेगी। हेमंत को कहाँ से मोटी सी कविता पसंद आती, फिर भी वो देखे बिना हाँ कर देता है। बस फिर क्या था, हेमंत की माँ मिठाई लेकर कविता के मुंह में डाल ही रही होती है कि मैं नहीं करना चाहती ये शादी, मैं नहीं करूँगी। हेमंत हैरान कि इस मोटी को मेरे जैसा पढ़ा लिखा सुंदर लड़का मिल रहा है, फिर भी ना कर रही है, क्यों? लेकिन वो कुछ नहीं कहता। अरे क्या हो गया बेटी, पसंद नहीं आया क्या हमारा हेमंत? कविता फिर भी कुछ नहीं कहती। माँ धीरे से हेमंत के कान में कहती है, बहन कंवारी बैठी रह जाएगी, समझे? और घर देख रहे हो, इस बार की बरसात झेल ले तो समझो गनीमत, वरना सड़क पर रहना पड़ेगा। पूरे 30 लाख कैश और एक कार दे रहे हैं, लड़की को सोना देंगे सो अलग। हेमंत घर की छत पर नजर करता है, टूटती दीवार को देखता है और सामने खड़ी बहन को। उसके मुंह से निकल जाता है, अरे क्यों, क्या हो गया? मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, जा बेटा, बिटिया को बाहर पार्क दिखा ला। दोनों बाहर पार्क में जाते हैं। क्या बात है, शादी करने से इनकार? आप किसी और से तो प्यार नहीं करती? मुझ जैसी मोटी से कौन प्यार करेगा, लेकिन फिर भी मैं ऐसे किसी से शादी नहीं करना चाहती जो झूठ बोलकर शादी करे। आप अगर ये माने कि आप पैसे के लिए मुझसे शादी कर रहे हैं तो शायद मैं हाँ भी कर दूँ। हेमंत कैसे कह देता कि हाँ सिर्फ पैसे के लिए तो वो ये सौदा कर रहा है, वरना उसके तो दूर दूर तक ख्वाब में ऐसी लड़की नहीं है जो उसके जैसी दिखती हो। अब नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो माँ को तुम अच्छी लगी, घरेलू लड़की घर संभाल सकती है, लेकिन ज़्यादा मॉडर्न लड़की होगी तो फिर। कविता को हेमंत की बात सही लगती है और वो भी शादी के लिए हाँ कर देती है, लेकिन शादी के बाद वो क्या है ना, अब हम लोगों को पड़ोस के घर में थोड़े दिनों के लिए किराए पर रहना होगा, घर बनवाना है ना। माँ जी, हम लोग पहले कहीं घूम आते हैं, पापा ने कहा था विदेश चली जाना शादी के बाद, तो हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, बस घर बन जाए फिर हम माँ बेटी को अच्छे से शिफ्ट करके चली जाना। और ये गहने ना मुझे दे दे, ला रख देती हूँ संभाल कर। वो क्या है ना, बड़े बुजुर्गों के पास रहता है तो सेफ रहता है। बहू मान जाती है। वो जेवर सास को दे ही रही थी कि हेमंत आ जाता है।
वो देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। मुझे कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है, तो सामान पैक करना है, ज़रा साइड देना। हाय रे, नई नई शादी और हेमंत कुछ महीनों के लिए बाहर। कविता परेशान हो जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी परेशानी का हेमंत पर कोई असर ही नहीं हो रहा। कविता सारा दिन घर के कामों में लगी रहती, वहीं माँ घर का नक्शा, डिज़ाइन और सामान सजाने में लगी रहती। एक दिन आता है जब मकान बनकर तैयार हो जाता है। हेमंत, तेरी बहन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। कविता बेटा, ज़रा वो तेरी महंगी वाली साड़ी है ना, वो दे देना पहनने के लिए। कविता कुछ नहीं कहती, वो साड़ी लेकर बहन को दे देती है। हेमंत कविता से ज़रा कटा कटा सा ही रहता था। वो सुबह दफ्तर जाता तो रात में आता। कविता सारा दिन घर का काम करती। रात में वो जैसे ही हेमंत के पास जाती तो वो सो जाता। कविता ने सास से बात की। सास तो जानती ही थी कि कविता से शादी उसके बेटे ने क्यों की है, लेकिन बावजूद वो अरे थक जाता है बेचारा, सारा दिन बाहर जो रहता है और ऊपर से बहन की शादी भी सर पर है। तू ना बिटिया काम में ध्यान दे, ननद की शादी निपट जाए फिर तो तू और वो खूब मजे करना है। अब वो दिन भी आ जाता है जब हेमंत की बहन की शादी हो रही थी। बहन जी, आपकी पति तो है नहीं, बड़ा भाई भी पिता के रूप में देखा जाता है। आप बड़े भाई और उनकी बीवी को कन्यादान के लिए साथ बिठा दीजिए। हेमंत परेशान हो जाता है। वो किसी भी हालत में कविता के साथ सभी रिश्तेदारों के सामने बैठना नहीं चाहता था। कविता समझ गई। अरे तू ही लाया था ना इस मोटी को, तो अब क्या परेशानी है, बैठ। और नहीं तो क्या, या पैसा देख लो या बीवी। कविता भी अब हेमंत के साथ नहीं बैठना चाहती, लेकिन सभी के कहने पर वो बैठ जाती है। अगले रोज़ बहन की विदाई के बाद जब घर खाली होता है तो अरे कविता, ये सारा सामान पैक किया है, क्या हो गया? वो माँ जी, मैं दीदी के कमरे में शिफ्ट हो रही हूँ। वो क्या है ना, मैं थोड़ा अपना लाइफस्टाइल बदल रही हूँ, तो जल्दी उठना जल्दी सोना, इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। कविता अलग कमरे में जाकर अपना डाइट चार्ट बनाती है। एक्सरसाइज के लिए वो ऑनलाइन टीवी लगाती है। अब कविता अपनी हेल्थ पर ध्यान देती है। फिर एक रोज़, माँ ये कविता कहाँ रहती है, दिखती नहीं है, मायके गई है क्या? क्यों, तुझे नहीं पता? आज 2 महीने हो गए, तेरी बीवी ने तो तेरी बहन की शादी के बाद से ही अलग कमरा ले लिया था। तुम मुझसे बात नहीं करते हो क्या बेटा? छोड़ना माँ, अच्छा ही है। वैसे भी तुझे घर चाहिए था, बन गया। छोटे की शादी करवानी थी, हो गई। अब क्या करना है उसका? हाँ तो दे दे तलाक और कर ले अपनी पसंद की शादी। क्या, अब तो उसके सारे गहने भी मैंने बेटी को दे दिए हैं और पैसा भी मकान में लग गया। कुछ मांगे तो लड़ती रहे कोर्ट में केस। सोचता हूँ। अच्छा ऑफिस जा रहा हूँ, रात को बात करते हैं। हेमंत के जाने के बाद कमरे से कविता निकलती है। दिखने में गोरी कविता ने महीनों की मेहनत के बाद ना सिर्फ अपना वज़न कम किया, बल्कि इंग्लिश भी सीखी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी किया। अरे बहू, पहली बार जींस टॉप में देखा तुझे, तुम तो बिल्कुल हीरोइन लग रही हो। थैंक्स माँ जी। माँ जी, मैंने अपना बिज़नेस शुरू करने का सोचा है, तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अब पापा तो दे देंगे, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना अपने गहने गिरवी रखकर मैं कुछ पैसे ले लूँ, तो वो गहने तो देना ज़रा। सास ये सुनकर परेशान हो जाती है। गहना? कौन सा गहना? अरे हाँ, वो जब घर बन रहा था ना, तो शायद लेबर काम करने वाली उस औरत ने ही गायब कर दिया गहनों को। कविता को गुस्सा आ जाता है। वो हेमंत को फ़ोन करती है और सारी बात बताती है। तुमसे मैंने शादी वाले दिन ही पूछा था कि बता दो, तुम बता देते तो शायद मैं आज ऐसी ठगी सी खड़ी ना होती। खैर, मैं तलाक दे दूंगी, लेकिन आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती हूँ, कोर्ट में ज़रूर आना। माँ और हेमंत कोर्ट जाते हैं, जहाँ सुंदर सी कविता को देखकर हेमंत देखता ही रह जाता है। माँ ये कविता को क्या हो गया? तभी कविता के पिता आ जाते हैं। मैंने कहा था ना, मेरी बेटी स्वाभिमानी है। तुम लोगों ने भरे समाज के सामने उसका अपमान किया, ये उसी का बदला है। खैर, अब तो उसे ही तुम्हारे साथ रहना नहीं है। वकील दोनों को आमने सामने खड़ा करता है।
तो आप क्यों इनसे तलाक लेना चाहते हैं? क्या आपकी बीवी गलत है? क्या वो घर में आपका सहयोग नहीं करती, या फिर उसने आप लोगों के साथ झूठ बोला, या फिर कोई हेराफेरी की? हेमंत तो बस एकटक कविता को देखा जा रहा था और ये समझ रहा था कि वकील जो आरोप कविता पर लगा रहे हैं वो गुनाह तो उसका है। मैं किसी भी हालत में कविता जैसी लड़की को नहीं छोड़ सकता। उसने बिना कुछ सोचे, किसी की भी उम्मीद किए बिना मेरा घर संभाला है। मैं उससे प्यार करता हूँ। कविता, मुझे माफ़ कर दो। ऐसी ही बनावटी बातें आपने हमारी शादी के पहले भी की थी। उस वक्त मैंने विश्वास किया, लेकिन अब नहीं। और हाँ, जो पैसा पापा ने आप लोगों को दिया वो भी मुझे वापस नहीं चाहिए। मैं बस आप जैसे लोगों से छुटकारा चाहती हूँ, अपना जीवन जीना चाहती हूँ। मुझे माफ़ करें। मैंने शादी की थी, लेकिन आप लोगों ने सौदा, और अब सौदा पूरा हुआ। ये बोलकर कविता वहाँ से निकल जाती है और हेमंत पीछे रोता रह जाता है।